तो मूवी की शुरुआत 1975 में होती है और हम न्यू ईयर की रात डांटेज होटल के अंदर एक लड़की को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक एक्स थी और वहीं पर हॉल में ढेर सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उन बॉडीज के बीच उस लड़के के पेरेंट्स भी थे। तभी वो लड़का अपने डैड की पॉकेट वॉच निकाल लेता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। उस छोटे लड़के का नाम डैनियल था और उस रात अचानक से ही 12 लोग गायब हो गए थे और अब तक ये पता नहीं चल पाया था कि वो लोग आखिर कहाँ गए। खैर अब 12 साल के बाद फिर से ऐसा ही हुआ है और फिर से लोग गायब हो गए और वहाँ पर भी डैनियल ही था। डैनियल से पूछताछ की गई और डैनियल ने ये बताया कि उसने किसी को भी नहीं मारा और ये सब फिर से होगा। खैर इसके बाद अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और तभी हम गोल्डी को देख पाते हैं जो कि एक इवेंट प्लानर है और वो एक मीटिंग में थी जहाँ पर वो ये बताती है कि पिछले न्यू ईयर को वो मरने ही वाली थी क्योंकि उसने ढेर सारी अल्कोहल ड्रिंक्स ली थी और ड्रग्स भी लिए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे किसी तरह से बचा लिया था। खैर अब उसका कहना था कि उसने इन सब के बाद ड्रग्स लेना छोड़ दिया। फिर वो डांटेज होटल जाती है क्योंकि वो वहाँ पर न्यू ईयर पार्टी अरेंज कर रही है। खैर तभी हम वहाँ पर गोल्डी के बॉस एमिट को भी देखते हैं। गोल्डी और एमिट आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ओल्ड डैनियल आता है। वो आकर एमिट से कहता है कि आज 12th न्यू ईयर है और आज जजमेंट डे है तो वो वहाँ से चले जाएं, लेकिन एमिट उसे वहाँ से भेज देता है। जाते जाते वो गोल्डी को आधी रात से पहले वहाँ से निकल जाने की सलाह भी देता है। खैर एमिट गोल्डी को बताता है कि डैनियल के साथ 24 साल की उम्र में एक हादसा हुआ था और अब वो एक पूरे फ्लोर का ओनर है और वो कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हम क्रिस्टोफ को देख पाते हैं जिसको गोल्डी ने ऊपर जाकर बैनर सही करने के लिए भेजा था। खैर वो टेरेस का डोर ओपन कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक हुडेड पर्सन आता है और उसके हाथ देखने से वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। वो क्रिस्टोफ को एक टिकट देता है और क्रिस्टोफ को भी वो टिकट लेनी पड़ती है। जिसके बाद वो जाकर बैनर ठीक करने लगता है और पीछे से वो हुडेड वाला पर्सन उसे धक्का दे देता है और क्रिस्टोफ नीचे गिर जाता है। खैर अब सभी से पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के लिए वहाँ पर डिटेक्टिव रेचल आती है। गोल्डी और एमिट उसको बताते हैं कि क्रिस्टोफ के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है और ये उन्हें इसलिए पता है क्योंकि उनके पास कैमरा की फुटेज है। रेचल उनसे पूछती है कि क्या कोई ऐसा है जिन पर उन्हें शक है, तो एमिट डैनियल का नाम लेता है। तो रेचल डैनियल के रूम के बाहर जाती है लेकिन वो अपने रूम में था ही नहीं। अब रेचल देखती है कि डैनियल एक वॉल के सामने बैठा है। वो रेचल को बताता है कि वो एलिवेटर का वेट कर रहा है। वो ये भी कहता है कि उसके पास टेरेस की चाबी भी नहीं है तो वो ऊपर कैसे जा सकता है। जिसके बाद रेचल वहाँ से निकल जाती है। अब ऑफिस में जाकर वो क्रिस्टोफ वाली वीडियो को चेक करती है और उसमें वो किसी को देखती है जो कि क्रिस्टोफ को धक्का दे रहा था और वही बात जाकर कैप्टन पसाडो को बताती है और उसके मुंह से डैनियल का नाम निकल जाता है। तो पसाडो बताता है कि 1975 में उसके डैड ने डैनियल को डांटेज होटल में देखा था और वो उस दिन खून में भीगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली थी। फिर 12 साल बाद न्यू ईयर ईव की रात उसने डैनियल को अरेस्ट किया था और तब पसाडो एक रुकी हुआ करता था। उस दिन भी डैनियल खून में ही भीगा हुआ था और उस दिन भी लोग गायब थे, यानी कि कोई मिला ही नहीं था। पसाडो वो केस कभी सॉल्व नहीं कर पाया और प्रूफ न होने की वजह से डैनियल को भी छोड़ दिया गया था, यानी कि चीजें काफी ज्यादा मेस्ड अप थी जो कि 12 साल के इंटरवल्स में हो रही थी। और आपको याद होगा कि शुरुआत में डैनियल ने यह भी कहा था कि ये फिर से होगा और जजमेंट डे जल्दी आने वाला है। खैर इसके बाद रेचल पसाडो को वो फुटेज दिखाती है लेकिन इस बार उसमें कोई भी नहीं था और क्रिस्टोफ का गिरना एक हादसा ही लग रहा था। और पसाडो रेचल को वार्न करता है कि अगर वो इस केस पर काम कर रही है तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहे। जिसके बाद हम गोल्डी को देख पाते हैं जो कि पार्टी की सभी तैयारी कर रही होती है और दूसरी तरफ रेचल हॉस्पिटल जाती है क्रिस्टोफ की बॉडी को देखने के लिए, लेकिन उसको पता चलता है कि उन्हें क्रिस्टोफ की बॉडी मिली ही नहीं और ये बहुत ही अजीब बात थी, यानी कि यहाँ पर कोई मारा तो गया था लेकिन वो गायब था। अब इसके बाद सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर न्यू ईयर पार्टी शुरू हो चुकी थी और सभी गेस्ट वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर हम एमिली और पॉल को देखते हैं और वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और तभी डैनियल के पीछे हम उसी हुडेड पर्सन को देख पाते हैं। खैर डैनियल आकर एमिली और पॉल को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और यहाँ पर गोल्डी आकर डैनियल को वहाँ से बाहर भेज देती है और वो गोल्डी को ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद में हम क्लोई और रानी को देखते हैं जो कि चुपके से किचन के रास्ते पार्टी में एंटर हो जाती हैं और वहाँ पर उनके पास वही हुडेड वाला पर्सन आता है और इस बार उसके हाथ में एक साइट भी थी और हम यहाँ पर उसका फेस देखते हैं तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई डीमन था। खैर उन दोनों को ये लग रहा था कि उसने कोई मास्क पहना हुआ है और वो डीमन उन दोनों को टिकट देता है और वो टिकट पकड़ लेती हैं और डीमन उन दोनों को दूसरे रूम में जाने के लिए कहता है। अब वो दोनों पार्टी से दूर दूसरे रूम में चली जाती है तो वो दोनों वो रूम देखकर बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि वहाँ पर वही डीमन आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन डीमन अपनी साइट से रानी को मार देता है।
उस डीमन ने रानी के पेट को एकदम फाड़ दिया था। खैर क्लोई ये देखकर वहाँ से भागने लगती है और बाकी सभी को ये लगता है कि क्लोई ने ज्यादा शराब पी ली है। खैर क्लोई इसके बाद बाहर चली जाती है, लेकिन वो डीमन वहाँ भी पहुँच जाता है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो डीमन वहाँ से गायब था। लेकिन जब वो वापस से आगे देखती है तो वो डीमन क्लोई के सर पर अपने साइड से वार करता है और क्लोई भी खत्म हो जाती है। यानी कि ये हुडेड पर्सन जिस किसी को भी टिकट दिया करता था वो नहीं बचता, कैसे कि शुरुआत में क्रिस्टोफ नहीं बचा। अब तभी वहाँ पर एक वर्कर बाहर चेक करने आती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन डैनियल को उन दोनों लड़कियों के मरने के बारे में पता चल चुका था, क्योंकि उसके रूम में सीसीटीवी मॉनिटर्स थे और वो सब कुछ देख पा रहा था मॉनिटर्स के जरिए। अब वहाँ पार्टी में हम एक कपल को देख पाते हैं और वो डीमन उनको ही देख रहा था। खैर हम गोल्डी को देखते हैं जो कि उसी वीआईपी रूम में जाती है और वो देखती है कि रानी मारी जा चुकी है और वो बंधी हुई है और वो भी अपनी ही अंतड़ियों से, यानी कि इंटेस्टाइन से। गोल्डी डरकर अब वहाँ से भागने लगती है। वहाँ पर रेचल अब डैनियल की पूरी इंटेरोगेशन वाली वीडियो देख रही थी, जिसके अंदर डैनियल बता रहा था कि एक हुड पहने हुए आदमी ने उन सबको मारा था और डैनियल उनको बचा नहीं पाया। तभी उसके पास गोल्डी की कॉल आती है और रेचल कहती है कि उसे कोई डेड बॉडी मिली है, तो गोल्डी कहती है कि वो उससे लॉबी में मिलेगी। जिसके बाद रेचल होटल के बाहर पहुंचती है, जहां पर वो डीमन रेचल को भी वही टिकट दे देता है और रेचल वो टिकट पकड़ लेती है। अब अंदर जाकर रेचल गोल्डी से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताती है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद एमिट के पास स्टैनले फैमिली आती है और वो उन्हें उनके रूम की कीज दे देता है और वो अपने रूम में चले जाते हैं। खैर दूसरी तरफ गोल्डी रेचल को उसी वीआईपी रूम में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर अब रानी की बॉडी नहीं थी। अब रेचल का ये सवाल था कि ये जगह इतनी बड़ी है, ये होटल इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। गोल्डी कहती है कि उसे इस जगह के बारे में कुछ घंटे पहले पता भी नहीं था। तभी उन दोनों को ऊपर से कुछ आवाज आती है और रेचल ऊपर चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तो रेचल गोल्डी को बताती है कि पहले भी लोग गायब हो चुके हैं और हर बार किसी न किसी तरह डैनियल उसमें शामिल था। खैर वो दोनों अब रूम से बाहर निकलती हैं, जहाँ पर रेचल को वही डीमन दिखता है। तो गोल्डी कहती है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो उसके बारे में पता करने के लिए एमिट के ऑफिस में जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तो रेचल डैनियल के रूम का दरवाजा नॉक करती है और वो डैनियल को कहती है कि उसे मर्डर के शक में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन डैनियल वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम पार्टी में उसी कपल को देखते हैं और वो डीमन आकर उन्हें भी 2 वीआईपी टिकट्स देता है और वीआईपी रूम में भेज देता है। और यहाँ पर वीआईपी रूम का सिर्फ एक ही मतलब था, मौत। अब वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं और रूम को देखकर बहुत ही खुश थे। वो दोनों ऊपर जाते हैं और ऊपर वही डीमन आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वॉल और फ्लोर में हाथ निकलते हैं और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। अब वो उस लड़के के हाथ को चीर कर रख देते हैं, जिसके बाद वो लड़का एक एलिवेटर में अचानक गायब हो जाता है और एलिवेटर भी गायब हो गया था। जिसके बाद डीमन उस लड़की पर अपनी साइड से हमला करता है, लेकिन वो लड़की नीचे कूद जाती है। तो डीमन अपना साइड नीचे फेंक देता है और वो जाकर उस लड़की के पेट में घुस जाता है और वो लड़की भी मारी जाती है। खैर अब गोल्डी और रेचल भी उसी वीआईपी रूम में आ जाती हैं और वो दोनों उस लड़की की बॉडी के पास डैनियल को देखती हैं। डैनियल कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और उन्हें इस लड़की की बॉडी को हटाना होगा इससे पहले कि वो बॉडी उस एलिवेटर में गायब हो जाए। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है और उस लड़की की बॉडी और डैनियल वहाँ से गायब थे। वो दोनों डैनियल को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती हैं और वो एलिवेटर अब फिर से उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब वहाँ डैनियल भी एक हिडन पैसेज से अपने रूम में पहुँच जाता है। वहाँ रेचल गोल्डी से डैनियल के रूम की कीज मंगवाती है, तो गोल्डी रेचल को एमिट के ऑफिस में लेकर जाती है, लेकिन डोर बंद था। तो रेचल डोर को तोड़ देती है और अंदर उन्हें टेबल पर खून गिरा हुआ मिलता है। वहाँ दूसरी तरफ हम स्टैनले फैमिली को देख पाते हैं और तभी वहाँ पर वही डीमन आता है और वो मिसेस स्टैनले और मिस्टर स्टैनले को वही टिकट देता है और बाद में वो उनकी बेटी को भी टिकट देता है। जिसके बाद वो तीनों ही स्विमिंग करने चले जाते हैं। अब मिस्टर स्टैनले और उनकी बेटी स्विमिंग करने लगते हैं और तभी वहाँ पर डैनियल आता है एक एक्स के साथ और वो उनसे पूछता है कि उन्होंने किसी से टिकट्स ली हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ। तो डैनियल उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलने के लिए कहता है और वहाँ मॉनिटर के अंदर रेचल और गोल्डी डैनियल को देख लेती हैं और वो स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डीमन मिस्टर स्टैनले को जान से मार देता है, जिसके बाद एक डीमन आकर मिसेस स्टैनले को भी काट देता है और वो भी मारी जाती हैं और मरते हुए स्टैनलेज अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और डैनियल के बहुत रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुकती और उनके पास चली जाती है। और तभी वहाँ रेचल और गोल्डी भी आ जाती हैं और उन तीनों के सामने स्टैनलेज अपनी बेटी की गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर देते हैं और उसी एलिवेटर में उसको लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि डैनियल यहाँ पर चीजें रोकने की कोशिश कर रहा था और ये डीमन जिस किसी को भी टिकट देता है वो खत्म हो जाता है। खैर अभी भी रेचल इन सब चीजों के लिए डैनियल को ही रेस्पॉन्सिबल मान रही थी। हालांकि हम यहाँ पर एक चीज तो नोटिस कर पाए हैं कि डैनियल इन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समहाउ वो इन सब में ट्रैप हो चुका है।
खैर वो डैनियल को हैंडकफ्स पहनाती है, लेकिन वो उन दोनों को अपने रूम में लेकर जाता है और वो उन्हें एक हिडन रूम में लेकर जाता है जो कि उसके क्लोजेट के अंदर था और वो वहाँ पर पब्लिक एरियाज पर मॉनिटरिंग कर रहा था। वो स्टैनलेस की मर्डर की वीडियो दिखाता है और उसके अंदर विक्टिम्स वाली क्लिप्स अपने आप डिसअपियर हो गई थी। रेचल को अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये मर्डर्स डैनियल ने नहीं किए, लेकिन क्या कह सकते हैं। तभी डैनियल अब बताता है कि जब वो 12 साल का था तब उसके पेरेंट्स के साथ 10 और गेस्ट को उस डीमन ने मार दिया था और वो उस डीमन को रोक नहीं पाया था और जब वो 23 साल का हुआ तो फिर से ऐसा हुआ और उसने उस डीमन को एक से मारा भी था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर वो बताता है कि कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि ये होटल फादर टाइम का है और उन्हें अपनी हेल्प खुद करनी होगी। वो बोलता है कि ये डीमन और कोई नहीं बल्कि फादर टाइम है और रोमन माइथोलॉजी में इसको सैटर्न, ग्रीक माइथोलॉजी में क्रोनोस और एंशिएंट टाइम में ब्लैक डेथ कहा जाता है। और जैसे कि डांटेज इन्फर्नो के अंदर लोग अपने किए कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिया करते थे तो उन्हें फिर भी पकड़कर पनिशमेंट मिलती थी और यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा था और इस होटल का नाम भी डांटेज होटल है। वो बताता है कि वो डीमन लोगों को कोई चीज देता है उन्हें चूज करने के लिए, जैसे अब वो वीआईपी टिकट दे रहा था और एक टिकट उसने रेचल को भी दी है, लेकिन वो ये बात उन्हें नहीं बताती। अब डैनियल बोलता है कि फादर टाइम लोगों को सोल सैक्रिफाइस करवाता है और वो ऐसा किसी ऑल्टर पर करता होगा और फादर टाइम का जो साइट है उसे पोर्टल ओपन करने की पावर देता है और अगर वो फादर टाइम का साइट लेकर उसे पोर्टल को बंद कर पाए और साइट को डिस्ट्रॉय कर दे तो फादर टाइम को खत्म किया जा सकता है। खैर इसके बाद में वो सभी फादर टाइम को ढूंढने लगता है और अभी तक फादर टाइम ने अपने 8 विक्टिम्स का शिकार कर लिया है और हम देखते हैं कि फादर टाइम का अगला शिकार एमिली और पॉल है। वहाँ पर अब डैनियल, रेचल और गोल्डी पार्टी में फादर टाइम को ढूंढ रहे होते हैं और डैनियल बताता है कि अगर किसी ने टाइम की डिसरेस्पेक्ट की है तो फादर टाइम उसकी सोल ले लेगा। गोल्डी पार्टी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिट आ जाता है और वो कहता है कि पार्टी नहीं रुकेगी क्योंकि इस होटल में किसी की भी बॉडी नहीं है और अगर वो उसे बॉडी दिखा दे तो वो पार्टी अभी रुक देंगे। तभी रेचल को पसाडू की कॉल आती है और वो रेचल को ये केस छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन रेचल बोलती है कि वो फादर टाइम को ढूंढ कर ही रहेगी और उसे वहाँ पर फादर टाइम दिखता भी है और वो उसके पीछे जाती भी है, लेकिन वो एलिवेटर में अटक जाती है और बीच में से कट जाती है और मारी जाती है और एलिवेटर भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद पार्टी में फादर टाइम पॉल और एमिली को वो टिकट्स देता है और वो दोनों भी उसी रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी पॉल ये देखता है कि एमिली कहीं और ही जा रही है। ऊपर से डैनियल और गोल्डी भी उन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि एमिली उस रूम में चली जाती है और ऊपर जाकर वो ज्वेलरी ट्राई करने लगती है। दूसरी तरफ पॉल फेक एमिली का पीछा करते हुए कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पर मैनिपुलेशन भी हो रहा था। यहाँ पर डैनियल पॉल के पीछे जाता है और गोल्डी वीआईपी रूम में जाती है। वहाँ पर एमिली के पास फादर टाइम आता है और वो एमिली की एज बढ़ाने लगता है और एमिली को वहाँ पर ओल्ड पॉल भी दिखाई देता है। कभी एमिली एशेज में बदल जाती है और गोल्डी के सामने ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर डैनियल पॉल के पीछे होता है और पॉल को एमिली अंदर नीचे गिरी हुई मिलती है और वो एमिली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पॉल पर ही हमला कर देती है और वो पॉल का लोअर लिप ही उखाड़ लेती है और उसको खत्म कर देती है, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर फादर टाइम ही होगा। इसके बाद डैनियल भी वहाँ पर आता है और वो पॉल को मरा हुआ देखता है और उस पर वहाँ पर एक डीमन हमला कर देता है और डोर भी अंदर से लॉक हो गया था और वो डीमन रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, लेकिन सही टाइम पर आकर गोल्डी उसे बाहर निकाल लेती है और वो डैनियल को लेकर उसके रूम में जाती है और डैनियल वहाँ पर अपनी बॉडी को वार्म करने की कोशिश करता है। फिर जब वो थोड़ा सा ठीक फील करता है तो वो गोल्डी के पास आता है और ये बताता है कि इस होटल में हेल का एक दरवाजा है और पूरी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ से लोग गायब होते हैं और शायद यही रीजन है कि फादर टाइम 12 साल बाद आता है, क्योंकि वो बाकी वक्त कई और जगहों पर होता है। खैर गोल्डी ये कहती है कि क्या वो फादर टाइम को एक्सप्लोजिव से मार सकते हैं, तो वो कहता है कि इसमें ब्लैक सैंड है क्योंकि फादर टाइम के आवर ग्लास में है और वो इसी के साथ में फादर टाइम को ब्लास्ट कर सकता है और वो गोल्डी को जाकर सभी लोगों को घर भेजने को कहता है। वो नीचे पार्टी में जाती है और नीचे उसे फादर टाइम मिलता है और वो उसके पीछे भागती है। डैनियल उसको रोकता है, लेकिन वो फादर टाइम के साथ एक रूम में पहुंच जाती है और वो गोल्डी को कहता है कि अगर वो एक टिकट ले ले तो वो गोल्डी के 12 साल वापस कर देगा, जो कि उसने ड्रग्स और बाकी गलत कामों में खराब किए। जिसके बाद नीचे एलिवेटर शो होती है और डैनियल उसके अंदर एंटर होकर ऊपर आ जाता है और वहाँ पर फादर टाइम गोल्डी को लेकर नीचे जाता है तो गोल्डी डैनियल को फादर टाइम की डील के बारे में बताती है। तो डैनियल बोलता है कि फादर टाइम बस 1 घंटे को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसके आवर ग्लास में 1 ही घंटे की सैंड होती है। तभी गोल्डी कहती है कि उसने उससे टिकट नहीं ली है, तो डैनियल उसे रास्ते में ड्रॉप कर देता है
अब जब फादर टाइम डैनियल के साथ नीचे पहुंचता है तो डैनियल नीचे फादर टाइम के 11 विक्टिम्स और ऑल्टर को देखता है, और जब डैनियल पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि एमिट ही फादर टाइम है, यानी कि यही वो डीमन था, यानी कि ब्लैक डेथ। अब फादर टाइम या फिर एमिट बताता है कि वो 12 लोगों को सेक्रीफाइस करके हेल के गेट को बंद रखता है और गोल्डी ही 12th विक्टिम है। खैर फादर टाइम वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर डैनियल को उसके पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि गोल्डी उस रूम से बाहर निकलकर पार्टी में आ जाती है जहाँ पर फादर टाइम आता है, और यहाँ गोल्डी को भी पता चल जाता है कि एमिट ही फादर टाइम है। खैर तभी न्यू ईयर का दिन शुरू हो गया था और हेल का गेट ओपन हो जाता है और अब नर्क से आए डीमंस पार्टी में आए लोगों को मारने के लिए कहते हैं। अब फादर टाइम गोल्डी को टिकट लेने के लिए कहता है, लेकिन वो बाहर जाकर पजार्डो को कॉल करती है और उसे वहाँ पर आने के लिए कहती है। खैर तभी वहाँ पर फादर टाइम आता है और वो गोल्डी को ये कहता है कि वो बस टिकट ले ले और वो उसे उस टाइम में पहुँचा देगा जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब गोल्डी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे वहाँ पर पजार्डो भी आ गया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो डीमंस उसे भी मार देते हैं। खैर फादर टाइम गोल्डी को लेकर नीचे जाता है और वहाँ डैनियल गोल्डी से पूछता है कि क्या उसने टिकट ली, तो गोल्डी कहती है कि नहीं तो, जिसके बाद डैनियल फादर टाइम का साइड लेकर उसकी चेस्ट में स्टैब करता है और फादर टाइम को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी पॉकेट में जो टिकट थी वो साइड की टिप में फंस जाती है। फादर टाइम तभी गोल्डी को टिकट लेने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं लेती, तो फादर टाइम खुद ही टिकट को साइड की टिप से निकाल लेता है, जिसका मतलब कि फादर टाइम ने अपनी मर्जी से टिकट ले ली है और अब वो विक्टिम खुद है। गोल्डी अब वो साइड डैनियल से ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है और डैनियल फादर टाइम को लेकर हेल में कूद जाता है और उन एक्सप्लोजिव से खुद को फादर टाइम के साथ एक्सप्लोड कर देता है और फादर टाइम माना जाता है। खैर अब गोल्डी न्यू ईयर होने से पहले के टाइम में पहुंच जाती है और सब कुछ ठीक था क्योंकि फादर टाइम मर गया था और साइड भी एलिवेटर के साथ गायब हो गई थी और वो साइड ही टाइम कंट्रोल किया करता था। इसके बाद गोल्डी बाहर आती है, लेकिन अब वो ये कहती है कि वो अपनी लाइफ अब अच्छे से जिएगी और बूम, इसी के साथ में डांटेज होटल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो बेसिकली फादर टाइम यहाँ पर एमिट था और मेरे ख्याल से उसने कोई डीमन से डील वगैरह करी होगी, जिसके चलते वो हर 12 साल में 12 लोगों का सैक्रिफाइस दिया करता था, जिसके चलते हेल का गेट बंद रखा करता और फादर टाइम चेंज होता रहता था क्योंकि जब गोल्डी ने साइड किया था तब वो टाइम कंट्रोल कर पाई थी और अब उन्होंने बाकी जगहों के लूप्स को भी ब्रेक कर दिया था। तो क्या इससे ये समझा जा सकता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी पहले गंवाई थी वो सब वापस ठीक हुए होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर टाइम ब्रेक बिल्कुल लूप हो चुका था इस होटल के अंदर, तो शायद से बाकी सारे लोग भी ठीक हुए होंगे। हो सकता है कि डैनियल भी उसी टाइम पर पहुंच गया होगा जब वो न्यू ईयर की रात पर था, यानी कि जब वो छोटा था अपने पेरेंट्स के साथ। बाकी इतने सालों से डैनियल फादर टाइम के ऊपर ही नजर रख रहा था कि ये सब होता कैसे है, लेकिन देखो यहाँ पर कितनी अजीब बात थी कि जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हुआ करती थी फादर टाइम की, वो सारी की सारी गायब हो जाया करती, यानी कि कोई भी सबूत वहाँ पर रहता ही नहीं था। या फिर ये कहें कि डांटेज होटल के अंदर एक अलग डायमेंशन भी था